गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। महत्वपूर्ण बिंदु: वाक्यों में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर और वह आदमी शब्द विशेष्य है। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेष्य: जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और बाद भी। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के प्रकार: विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है, फूल जो है विशेष्य है। संख्यावाचक विशेषण: जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपयुक्त वाक्य में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, 10वां, 1000 आदि ऐसे शब्द। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण जो है विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। परिमाणवाचक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। सार्वनामिक विशेषण: जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र काम करेगा। विशेषण की अवस्थाएं: विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तु के गुण, दोष कम ज़्यादा होते हैं और गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था।
मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। उत्तर अवस्था जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तर अवस्था प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। इस प्रकार जो है विशेषण को जो है पाठ को हम के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों को जो है जान सकते हैं कि किस प्रकार जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। धन्यवाद।